तुम्हारा शौहर तुम्हें अपनी मर्जी से यहाँ लेकर आया है। और मेरा शौहर मुझे खुद अपनी खुशी से छोड़ कर गया। बहुत फर्क है हम दोनों की सिचुएशन में। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी। नहीं नहीं आयमा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारी और अब्दुल्ला की बेहतरी के लिए। मैं भी तो अब्दुल्ला की बेहतरी के लिए यहाँ आई हूँ और अब मुझे लगता है कि मामला जल्दी हल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम। अरे आप जल्दी आ गए। अरे कुछ फाइलें भूल गया था, उसके बगैर काम भी नहीं है। कमरे में मैं ला दूं? नहीं नहीं, बानी से बात हो गई है फोन पर। फौजिया को नीचे ले आया पहले। फौजिया तो अपनी अम्मी के घर गई हुई है। अरे आज भी नहीं आई? आ जाएगी शाम तक। वो बेचारी करे भी तो क्या करे, घर में अकेली सारे दिन। हाँ। शौहर सुबह से रात तक काम पे होता है, बच्चे कोई है नहीं। अब हम बूढ़ों के साथ वो क्या आप हमें बुढ़ा मत कहा कीजिए, बुढ़ी होंगी आप, अपने आप को कहिए। चलें कमरे में देख लेते हैं फाइल। बहुत हैंडसम लग रहे हो। काफी देर हो गई, पता नहीं क्या हो गया मुझे। सारी सारी रात बेचैन रहोगे तो सुबह आंख जल्दी कैसे खुलेगी? ये बात नहीं है, मैं कल रात को भी 11 बजे लेट गया था सोने के लिए। लेट गए थे मगर सोए नहीं थे। तुम आजकल सारी सारी रात जागते हो। मुझे आइडिया है मीर की कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम मुझसे शेयर क्यों नहीं कर लेते? देखो हम अच्छे दोस्त भी तो हैं ना। अरे अलमारियाँ लॉक्ड है, ये वाला पूरा सेक्शन है। चाबियां दो, किधर है? चाबियां बहू की अलमारी है तो उसी के पास होंगी ना चाबियां। अरे क्या यहाँ पे कोई चोर डाकू आना शुरू हो गए? वो सारी अलमारियां बंद है और ताले लगे हुए हैं क्या? मैं बात करता हूँ, आओ। कुछ भी नहीं है ऐसा। आई थिंक इट्स जस्ट द वेदर। मौसम ही अजीब डिप्रेसिंग है। बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम पिछले 5 साल से साथ हैं और ये मौसम तो हर साल आता है, लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो मीर,
मीर, मुझे लगता है कि तुम रूटीन लाइफ से परेशान हो गए हो। यू नीड अ ब्रेक। तुम्हें पता है, मेरे ज़हन में एक आइडिया है, क्यों ना हम सब लंदन चलें? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। जा सकते हैं बिल्कुल। तो फिर तुम ऑफिस में लीव के लिए अप्लाई कर दो, आमना का स्कूल भी ऑफ हो रहा है। मुझे तो लीव मिल ही जाएगी, लेकिन मैं ये देख लूँ कि आयमा का और अब्दुल्ला का पासपोर्ट स्टेटस क्या है। मगर क्यों? इट्स आवर फैमिली ट्रिप। वो लोग कहाँ से आगे बीच में? और अगर वो चाहें तो वो इस घर में रह सकते हैं। हो सकता है हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा कजन आ जाए हमको लेने के लिए। पारस क्या हो गया यार? मैं इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकता उसको। और हो सकता है ना कि उसका वहाँ ट्रीटमेंट भी हो। किस चीज का ट्रीटमेंट? देखो मीर, मुझे पता है कि तुम्हें उससे हमदर्दी है, मगर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम ऑलरेडी उसको लेकर किस किस डॉक्टर के पास नहीं गए? तुमने उसके सब टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ क्लियर है, उसको कोई बीमारी नहीं है। हो सकता है उसको डिप्रेशन हो। जिन हालात से वो गुजर रही है उसमें इंसान परेशान हो सकता है और उसको लगता है कि वो बीमार है। पारस, उसको डिप्रेशन नहीं है, उसको। सुनो, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम ना अपनी वाइफ को मेरी बीमारी के बारे में मत बताना। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि लोगों की नज़रों में मेरे लिए हमदर्दी हो। मैं नहीं दे सकती है। कहाँ खो गए तुम? अगर उसको डिप्रेशन नहीं है तो क्या है? अच्छा चलो, मान लिया उसको डिप्रेशन, लेकिन अच्छा ना सा ट्रैवल करने से उसकी मेंटल स्टेट बेहतर हो जाएगी। और तुमने कहा था किस तरह रूटीन लाइफ से निकलना चाहिए कभी कभी। मैं कह रही थी, मगर मैं अपनी, तुम्हारी और आमना की बात कर रही थी मीर, पूरे पाकिस्तान की नहीं। देखो मीर, वो इस घर में रह सकती है लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम उसे हमारी जिंदगी से दूर रखो, प्लीज।